बेफिक्र हम बाबा को पाके हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके। कितनी कमाई की, कितनी कमाई की इस जहां में आके हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके। आंसुओं से भीगी थी जिंदगी हमारी, आंसुओं से भीगी थी जिंदगी हमारी। मोती उन्हें बनाकर बदली दुनिया सारी। डूबती कश्ती को बचाया के हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके। बदनसीबों को खुशनसीब बनाया, बदनसीबों को खुशनसीब बनाया। मुफलिसी से उठाकर महलों में बिठाया, रत्नों से सजाया सबको बुला के हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके। रूहों की माला में खुशबू पिरोई, रूहों की माला में खुशबू पिरोई। फरिश्तों की महफिल में खुशियाँ संजोई। वारिस बनाया हमें वादा निभा के हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके। कितनी कमाई की, कितनी कमाई की इस जहां में आके हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके।
ओम शांति। 5 दिसंबर 2021 की बाबा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स है 5 दिसंबर 89। मुरली का टाइटल है सदा प्रसन्न कैसे रहे। आज बाबा प्रसन्न रहने की युक्तियां बता रहे हैं, और प्रसन्नता चली जाती है तो कौन से बातें या कौन से संस्कार या कौन सी स्मृतियां बुद्धि में रखते हैं, तो सब कुछ होते हुए भी खुशी या प्रसन्नता चली जाती है। और अपने आप को कौन सी यादों में अनुभव करना है या कौन सी यादें रखनी है जिससे हम आत्मा प्रसन्न रह सकती है। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं। क्या देखा? चारों ओर के बच्चों में क्या देखा? हर एक बच्चा स्वयं हर समय कितना प्रसन्न रहता है, साथ साथ दूसरों को स्वयं द्वारा कितना प्रसन्न करते हैं। स्वयं कितना प्रसन्न रहते हैं और दूसरों को कितना प्रसन्न रखते हैं, क्योंकि परमात्मा सर्व प्राप्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप में प्रसन्नता ही चेहरे पर दिखाई देती है। परमात्मा सर्व प्राप्तियां, परमात्मा के द्वारा मुझे क्या प्राप्तियां हो रही है वो प्रत्यक्ष स्वरूप में चेहरे से दिखाई देती है। प्रसन्नता ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है। अल्पकाल की प्रसन्नता और सदा काल की संपन्नता की प्रसन्नता, इसमें रात दिन का अंतर है। सदा काल की प्रसन्नता संपन्नता की, और अल्पकाल की प्रसन्नता थोड़े समय के लिए मुझे जो खुशी मिली उसमें जो वो थोड़े समय की खुशी, थोड़े समय की प्राप्ति। और सदा काल की प्रसन्नता में आत्मा संपन्नता का अनुभव करती है। अल्पकाल की प्रसन्नता अल्पकाल के प्राप्ति वाले के चेहरे पर थोड़े समय के लिए दिखाई जरूर देती है, लेकिन रूहानी प्रसन्नता स्वयं को तो प्रसन्न करती ही है, परंतु रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन अन्य आत्माओं तक भी पहुंचते हैं। अन्य आत्माएं भी शांति और शक्ति की अनुभूति करती है। अल्पकाल की प्रसन्नता चेहरे पर, माना कुछ मिला उस समय वो चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई देगी, उसके बाद में वो समय चला गया, वो प्रसन्नता भी चली गई। और रूहानी प्रसन्नता स्वयं तो सदा काल के लिए अनुभव करते हैं, लेकिन उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं, उसकी खुशबू चारों ओर फैलती है। अर्थात जो भी देखेगा उसको वो हमारा रूहानी प्रसन्नता वाला चेहरा सेवा करेगा। देखो इसके पास वो कितना खुश रहता है, इसके पास जाने से बहुत अच्छा लगता है। जैसे फलदायक वृक्ष अपनी शीतलता की छाया में थोड़े समय के लिए मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है, ऐसे परमात्मा प्राप्तियों के फल संपन्न रूहानी प्रसन्नता वाली आत्मा दूसरों को भी
अपने प्राप्तियों की छाया में तन मन की शांति और शक्ति की अनुभूति कराती है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया वृक्ष का कि फलदायक वृक्ष शीतलता भी देता है और फल भी देता है, ठंडी हवाएं भी देता है। ऐसे ही जो आत्मा परमात्मा से सर्व प्राप्तियों का अनुभव किया हुआ है, वो आत्मा प्राप्तियों की छाया में तन और मन की शांति और शक्ति का अनुभव कराती है। उसके संबंध संपर्क में जितनी भी आत्माएं आएगी, वो तन और मन की शांति का अनुभव करेगी। प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणों समान वायुमंडल को, व्यक्ति को और सब बातें भुलाए सच्चे रूहानी शांति की, खुशी की अनुभूति में बदल देते हैं। जो आत्माएं प्रसन्न है उसकी क्या क्या क्वालिटी है, तो बाबा ने कहा उसके वाइब्रेशन, प्रसन्नता के वाइब्रेशन सूर्य की किरणों की रोशनी के समान अनुभव कराएंगे, जो पूरा वातावरण, पूरा वायुमंडल, जैसे बाप दादा आते हैं, जैसे ही बाप दादा की पधरामणी हुई, क्या होता है, प्रसन्नता फैल जाती है ना पूरे वातावरण में। ऐसे ही बाबा भी कहता है, ऐसे ही दादी आती है सभा में, कुछ बोलेगी नहीं, लेकिन दादियों की हाजिरी ही पूरे हॉल में प्रसन्नता का वायुमंडल फैला देगी। सब लोग क्या, अभी दादी स्टेज पर है, लास्ट बैठा वाला व्यक्ति भी क्या सोचता, अरे दादी मुझे मिलने आई। तो वो रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशंस उनकी हाजिरी से ही फैल जाते हैं। वर्तमान समय की अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में बहुत खर्चा करके भी प्रसन्नता में रहना चाहती है। कितना खर्चा करते हैं प्रसन्न, हाँ, हिल स्टेशन पर जाएंगे, रिसोर्ट्स में जाएंगे, घूमने जाएंगे, खाना पीना खाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, मतलब प्रसन्न रहने के लिए वो क्या नहीं करते हैं, और कितना खर्चा भी करते हैं। घर आने के बाद वही के वही, वो सच्ची रूहानी प्रसन्नता का अनुभव नहीं किया। बाहर की खुशी और प्रसन्नता मिल गई, और आजकल तो लोग एडवर्टाइज भी ऐसे ही करते हैं, आप हमारे पास आएंगे आपको ये मिलेगा, आप हमारे पास आएंगे ये मिलेगा। लेकिन क्या वो सब साधन चेंज के लिए भले जाए, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी प्रसन्नता का आधार वो साधन नहीं है, वो स्थान नहीं है। आप लोगों ने क्या खर्चा किया, क्या खर्चा किया? दुनिया वाले इतना खर्चा करके प्रसन्न रहने का प्रयत्न करते हैं। बाबा पूछते हैं आपने क्या खर्चा किया? किया? बिना पैसे खर्च करते भी सदा प्रसन्न रहते हो ना? बिना खर्च करते भी प्रसन्न रहते हो ना? क्योंकि बाबा ने हमें समझ, ज्ञान ही ऐसा दे दिया है जो कैसी भी बातें हो लेकिन हम प्रसन्न रहते हैं। ड्रामा का ज्ञान दे दिया बाबा ने, इतने खजाने दे दिए, बाबा से इतनी प्राप्तियां हो रही हैं, तो उसी में ही आत्मा बिजी रहती है। तो वही हमारी प्रसन्नता का आधार है। दुनिया में तो चीज नहीं मिली, अप्रसन्नता, किसी ने नहीं बुलाया, अप्रसन्नता, किसी ने हमारी चीज ले ली, अप्रसन्नता। खुशी जाने के कारण कितने हैं?
लेकिन वो ये नहीं सोचते मुझे खुशी लेने के कारण कौन से निमित्त बनाने हैं। किसी ने नहीं बुलाया, कोई हर्जा नहीं। किसी ने कोई बात नहीं पूछी, कोई हर्जा नहीं। उसके कारण से हम क्यों अपनी खुशी को गवा देवे। कल कोर्स करा रहे थे तो उनको सुनाया कि अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में क्यों देते हो, तो इतना जोर से हंसने लगे। मैंने कहा अगर उसने कुछ बोला, कुछ किया और हमारा टेम्पर चला गया तो हमने अपना रिमोट दे दिया, माना मेरी खुशी चली गई। तो वो जिस चैनल को चलाना चाहे, हमने रिमोट दे दिया, अर्थात जिस चैनल को चलाना चाहे वो चला सकते। अगर वो चाहे मुझे खुश रखना है तो वो चैनल चला देवे। उसकी मन में अंदर आ जाए कि मुझे इसको रुलाना है तो वो चैनल चला देवे। तो हम उसके रिमोट कंट्रोल से नहीं चले। हमें बाबा जैसे चला रहा है वैसे चल रहा है। दूसरों को वही करेंगे जो इसके पास है वही करेंगे। तो बिना पैसा खर्च करते भी सदा प्रसन्न रहते हो ना, व औरों की मदद से प्रसन्न रहते हो। क्या है? बाप दादा बच्चों का चार्ट चेक कर रही थी। क्या देखा? एक है सदा प्रसन्न रहने वाले और दूसरे है एक है सदा प्रसन्न रहने वाले और दूसरे है प्रसन्न रहने वाले। अब हम क्या कर रहे हैं? सदा शब्द नहीं है, एक है प्रसन्न रहने वाले और दूसरे है सदा प्रसन्न रहने वाले। तो प्रसन्नता भी 3 प्रकार की देखी। अब बताओ प्रसन्नता 3 प्रकार की कौन सी? सदा प्रसन्न रहने वाले, दूसरे प्रसन्न रहने वाले और तीसरे कभी नहीं रहने वाले। कैलाश भाई मिले तो प्रसन्न, मिले तो बाबा की याद में प्रसन्न रहना। बाबा की याद में प्रसन्न रहना है। अब पहला स्वयं से प्रसन्न। हम अभी अपने से प्रसन्न रहते हैं। दूसरा दूसरों द्वारा प्रसन्न, दूसरों द्वारा प्रसन्न, और तीसरा है सेवा द्वारा प्रसन्न। अगर तीनों में प्रसन्न है तो बाप दादा को स्वतः ही प्रसन्न किया है। और जिस आत्मा के ऊपर बाप प्रसन्न है वह तो सदा सफलता मूर्त है ही। स्वयं से प्रसन्न, मैं आत्मा स्वयं से कितना प्रसन्न रहती हूँ। प्रसन्नता मैंने संतुष्ट। दूसरा दूसरों के द्वारा, कि हम कोई अकेले अकेले तो रहते नहीं हैं। परिवार में 1 2 4 6 10 15, खोल दो। तो हम सभी के बीच में रहते, सबके स्वभाव संस्कार के साथ एडजस्ट होते प्रसन्न रहते हैं, या मुझे सदैव कंप्लेन रहती है? मैं उनसे प्रसन्न रहती हूँ या मुझे कंप्लेन रहती है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है। तो वो भी कहेगा मैं इससे प्रसन्न नहीं हूँ, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे ही वाइब्रेशंस उसके पास जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा दूसरों द्वारा प्रसन्न, और तीसरा सेवा द्वारा प्रसन्न। मुझे जिस समय जो सेवा जिस प्रकार की मिलती है मैं उस सेवा से प्रसन्न हूँ। अब इन सब तीनों प्रकार की प्रसन्नता की गुह्यता बाबा ने बहुत अच्छी बताई है। बाप दादा ने देखा अभी स्वयं से प्रसन्न। कई बच्चे अपने से भी अप्रसन्न रहते हैं।
खुद से सेटिस्फाई नहीं है। छोटी सी बात के कारण अप्रसन्न रहते हैं। पहला पाठ मैं कौन, इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं। मैं कौन ये भूल जाते, इसलिए स्वयं से दुखी कि मैं कौन सी आत्मा हूं। इस जो बाप ने बनाया है, दिया है, उसको भूल जाते हैं। बाबा से मुझ आत्मा को कितने स्वमान, कितने टाइटल मिले हुए हैं। बाबा ने मुझे कहां से कहां बिठा दिया, बाबा ने मुझे क्या से क्या बना दिया, कहां दर दर भटकते थे, कैसे थे, और अभी हम देखो बाबा के बनने के बाद कैसे है। बाप ने हर एक बच्चे को फुल वर्षे का अधिकारी बनाया है। बाबा ने मुझे ज्ञान, गुण, शक्तियां, समय, सबके अधिकारी बनी। ये सब खजाने हैं, ये सब बाबा की प्रॉपर्टी है, बाबा का वर्षा है। और उसके बाबा ने मुझ आत्मा को फुल अधिकारी बनाया है। किसको पूरा, किसको आधा वर्षा नहीं दिया है। किसको आधा व चौथा मिला है क्या, कि एक को फूल दे दिया और एक को इतना सा मिल दिया और एक को इतना सा दिया, ऐसा है? सबको एक जैसा वर्षा दिया है। आधा मिला है या आधा लिया है? बाबा ने मुझ आत्मा को आधा दिया है या मैंने आधा लिया है? क्या किया? आधा लिया है। हाँ, बाप ने तो सभी को मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान व वर्षा दिया। ऐसे नहीं कि कोई शक्तियां बच्चों को दी और कोई को नहीं दी, ऐसा है? सर्व शक्तियां सबको दी है। ऐसे नहीं कि जो होशियार है उसको बाबा ने ज्यादा दिया है, जो कम है उसको नहीं दिया है या कम दिया है, ऐसे नहीं। अपने लिए नहीं रखी, सर्व गुण संपन्न बनाया, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया है। लेकिन बाप द्वारा जो प्राप्तियां हुई है उसको स्वयं में समा नहीं सकते। कारण कौन सा आया? समाने का, अर्थात धारण करने का। जैसे स्थूल धन व साधन प्राप्त होते भी खर्च करना न आए व साधनों को यूज करना न आए तो प्राप्ति होते भी उससे वंचित रह जाते हैं। कितना अच्छा बाबा ने एग्जाम्पल दिया। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
शक्ति। तो बाबा कहते कि सर्व प्राप्तियां व खजाने सबके पास है, लेकिन कार्य में लगाने की विधि नहीं आती है और समय पर यूज करना नहीं आता। कि जिस समय जिस खजाने को मुझे यूज करना है वो नहीं करते और यथार्थ विधि से नहीं करते। फिर कहते हैं मैं समझती थी कि यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय भूल गया कि मुझे पता है इस समय ये करना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उस समय मैं भूल गई। अभी समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस समय 1 सेकंड भी निकल गया तो सफलता की मंजिल पर पहुंच नहीं सकते। इसलिए क्योंकि समय की गाड़ी निकल गई, वो थोड़ी रुकती है। कहीं जाना है, ट्रेन प्लेन टाइम पर जाता है ना, हम लेट पहुंचे। हाँ चाहे हमको कहते हैं जल्दी आओ मुल्ली। चाहे 1 सेकंड लेट किया, चाहे 1 घंटा लेट किया, समय तो निकल गया ना। और जब समय की गाड़ी निकल जाती है तो फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं, निराश हो जाते स्वयं से, और अप्रसन्नता के संस्कार इमर्ज होते हैं। मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। पहले भी सुनाया था ना, स्व से अप्रसन्न रहने के मुख्य 2 कारण होते हैं। एक दिल शिकस्त होना और दूसरा कारण होता है ईर्ष्या करना। दूसरों की विशेषता, भाग्य व पार्ट को देख ईर्ष्या उत्पन्न होना। दूसरों की विशेषता, भाग्य व पार्ट को देख करके ईर्ष्या करना। पहला बाबा ने बताया समय की गाड़ी चुक जाते हैं, फिर समय तो निकल गया, और जब समय की गाड़ी निकल जाती है तो दिल शिकस्त हो जाते, फिर अपने को कोसते हैं। मेरा निराश, स्वयं से निराश। फिर क्या कहेंगे, मारा तो भाग्यમાં જ નથી, આટલી મહેનત કરું છું, મને તો કઈ મળતું જ નથી। इसलिए स्वयं ही स्वयं से निराश हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, फिर कोसते हैं मेरा तो नसीब ही ऐसा है, मैं मेहनत का बहुत करती हूँ लेकिन मुझे तो सफलता मिलती ही नहीं है। मैं कितनी सबके लिए सब कुछ करती हूँ लेकिन मुझे तो कोई अच्छा बोलता ही नहीं है, कोई अप्रिशिएट करता ही नहीं है, मेरा तो कोई ध्यान रखता ही नहीं है, कोई मुझे तो रिस्पेक्ट देता ही नहीं है। तो स्वयं ही स्वयं को कोसते हैं। और दूसरा कारण बाबा ने बताया, दूसरे की विशेषता को, पार्ट को देख करके ईर्ष्या पैदा होती है। इसको मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। अब हिम्मत कम होती है, ईर्ष्या ज्यादा होती है। खुद में तो हिम्मत है नहीं जो हम स्वयं को ऐसा कैपेबल बनाए, और दूसरे जो आगे बढ़ रहे हैं उसको देख करके मुझे जेलसी हो रही है। दिल शिकस्त भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता और ईर्ष्या वाला भी कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों हिसाब से
दिल शिकस्त और ईर्ष्या दोनों हिसाब से ऐसी आत्माओं की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती और इच्छाएं अच्छा बनने नहीं देती, इसलिए प्रसन्न नहीं रहते। दोनों रूपों से बाबा कहता इच्छाएं, स्वयं के अंदर वो हिम्मत है नहीं, स्वयं कुछ करते नहीं है और मेरी एक्सपेक्टेशन तो इतनी सारी है, और जब वो एक्सपेक्टेशन अपेक्षाएं वो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो स्वयं ही स्वयं से निराश हो जाते। और फिर दूसरा कारण, वो इच्छाएं पूरी नहीं हुई इसलिए मुझे दूसरों से जेलसी होती, इसको मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है, उसकी बहुत अच्छी अपनी हाँ उसका भाग्य अच्छा है मेरा नहीं है, इसलिए वो आत्मा को प्रसन्नता का अनुभव करने नहीं देती है। प्रसन्न रहने के लिए सदा एक बात बुद्धि में रखो कि, कौन सी बात, कौन सी बात बुद्धि में रखो? नहीं, मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास सब कुछ है। कौन सी बात बुद्धि में रखो? एक बात बुद्धि में रखो। बाबा ने वरदान दिया सदा प्रसन्न सदा प्रसन्न रहो। ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है, चाहे माला का लास्ट 16,000 वाला दाना हो, उसको भी कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है, इसलिए तो वो माला में स्वरूप है। इसलिए तो वो माला में है। उनसे भी आगे चलो। पहली तो बात बताई, ड्रामा के ड्रामा अनुसार संगम युग पर हर एक ब्राह्मण आत्मा के अंदर कोई ना कोई एक विशेषता तो है ही है। अब और आगे चलो, 9 लाख जो गए हुए हैं, 9 लाख आत्मा इस सत्युग की शुरुआत में, उन्हें भी कोई ना कोई विशेषता मिली हुई है। अपनी विशेषता को पहले पहचानो, अपनी लिस्ट बनाओ, अपने गुणों की लिस्ट बनाए। अभी तो 9 लाख तक पहुंचे ही नहीं हो तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और कार्य में लगाओ। कि अभी 9 लाख तक, बाबा ने उस समय जब 89 में मुरली चलाई तब 9 लाख तक नहीं पहुंचे थे, तो सोचो कि भाग्य विधाता ने मुझे पसंद कर लिया, अपना बना लिया, तो मेरा कितना बड़ा भाग्य कि मैं तो 9 लाख के अंदर आ गई। तो अपने भाग्य को, अपनी विशेषताओं को पहचानो। सिर्फ दूसरे की विशेषता को देख करके दिल शिकस्त व ईर्ष्या में नहीं आओ। कैसे बाबा अंदर जाता है, सब मालूम पड़ जाता, कैसा बाबा का स्कैनिंग है, कैसा MRI है बाबा का, कि अंदर में सूक्ष्म में भी कहीं सबकॉन्शियस माइंड में डॉट है या बड़ा दाग है, बाबा वो स्कैनिंग कर रहा है हमारी। वो उसको निकालने के लिए फिर बाबा सुना रहा है क्या करना है। अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाने से एक विशेषता फिर और विशेषता को लाएगी, क्योंकि एक के साथ दूसरा कनेक्टेड है। जैसे चेन होती है ना, एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई होती है,
तभी वो चेन बनती है। ऐसे ही बाबा कहता है स्वयं की विशेषता को पहचाना। तो वो एक विशेषता को पहचानने से और उसको कार्य में लाने से दूसरी विशेषताएं स्वतः ही आ जाती है। एक के आगे बिंदी लगती जाएगी तो कितने हो जाएंगे? एक, फिर 0 लगा। एक को एक बिंदी लगाओ तो 10 बन जाता और दूसरी बिंदी लगाओ तो 100 बन जाएगा। तीसरी लगाओ तो 1000। ये हिसाब तो आता है ना। कार्य में लगाना अर्थात बढ़ना, स्वयं की विशेषताओं को कार्य में लगाना अर्थात बढ़ना। बाबा ने जो एक विशेषता भरी हुई है, वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन एक विशेषता को भी स्वयं की पहचान लेवे और उसको कार्य में अर्थात बाबा की सेवा में लगाई तो बाबा कहता है आगे बढ़ना है। दूसरों को नहीं देखो, अपनी विशेषता को कार्य में लगाओ। दूसरों को देख करके जो दिल शिकस्त हो जाते या ईर्ष्या पैदा होती है ना, बाबा कहता है दूसरों को नहीं देखो, लेकिन स्वयं की विशेषताओं को कार्य में लगाओ, सेवा में लगाओ। जैसे देखो बाप दादा सदा, किसको याद किया आज बाबा ने? सदा भोली भंडारी का मिसाल देता है। भोली भंडारी अर्थात हमारी भोली दादी जो मधुबन यज्ञ में यज्ञ का भंडारा संभालती थी। महारथियों का नाम कभी आएगा लेकिन इनका नाम आता है। महारथियों का नाम कभी आएगा लेकिन इनका आता है, माना बाबा इनको याद करता है। जो विशेषता थी वह कार्य में लगाई, चाहे भंडारा ही संभालती है, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से विशेष आत्माओं के मिसल गाई जाती है। अपनी विशेषता को बाबा के कार्य में लगाया। हाँ, तो वो विशेषता को कार्य में लगाने से विशेष आत्मा बन गई, विशेष आत्मा में गाई जाते। जब से बाबा का यज्ञ शुरू हुआ तभी से भोली दादी भंडारे में सेवा करती। अमृत वेले से आकर के रात तक वो भंडारे में ही होंगे। दादी को ढूंढना है, भंडारे में ही ढूंढना है, और कहीं दादी नहीं मिलेंगे। आपको मिलके जाएगी दादी। हाँ, दूसरे दिन क्या बनाएंगे? और लास्ट में रात को उस कमरे में जाने से पहले दादी प्रकाश मणि जी को मिल करके जाएंगे। दूसरे दिन का प्रोग्राम दादी से लेकर के फिर कमरे में जाएंगे। किचन, किचन को भंडारा कहते हैं, जहाँ बहुत सारे आ करके ब्राह्मण आत्माएं आकर के बाबा के घर का ब्रह्मा भोजन स्वीकार करके संतुष्ट होती है, दुआएं देती है, तो उसको भंडारा कहते हैं। जब बहुत सारे संगठन का जब जहाँ भोजन बनता है ना, उसको भंडारा कहा जाता है। कोई भी चीज मांगो मिलेगी। कोई भी चीज। बीच में अनुभव सुनाया था ना भोली दादी वाला। कोकी तो बहुत फेमस। हाँ, नमकीन और मीठी कोकी नहीं, वो उसमें और उसमें अंतर है, इंग्रेडिएंट्स में भी अंतर है। तो बाबा ने उस आत्मा के अंदर सोचो कितनी विशेषता भरी, जो कभी दादी स्टेज पर नहीं आए, कभी नहीं।
बाबा अव्यक्त बाप दादा सामने से दादी को बुलाते थे, भोली को बुलाओ, बाबा ऐसे कहते थे, भोली को बुलाओ। या कभी कहता था भंडारी को बुलाओ, बाबा उनको भंडारी कहता था। कभी स्टेज पर नहीं, और कभी ये संकल्प भी नहीं आया कि सब दादियां तो भाषण कर रही हैं, सब दादियां तो स्टेज पर जाती हैं, मुझे कभी नहीं, कभी नहीं। और दिवाली के दिन बड़ी दादी खास दादी को बुलाती थी। उस दिन सभी दादियों का अलौकिक जन्मदिन, दिवाली का दिन, तो दादी सभी दादियों को मधुबन में बुलाती थी और बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेशन होता था। दादियों का जन्मदिन भी बहुत अच्छे से मनाते थे। और क्या दादी, बड़ी दादी तो सच में, दादियां तो सब समान थी, कोई 1-2 साल 3 साल 4 साल छोटे बड़े, तो वो कोई बड़े नहीं कहा जाता है। लेकिन दादी ने भी ऐसे, उस टाइम ऐसे लगता था जैसे दादी माँ बन करके सबकी पालना कर रही है। हाँ, और बाबा को पता था ना कि ये आत्मा क्या है, इसलिए तो बाबा मम्मा के साथ दादी को भेजता था। मम्मा जहां जहां सेवा पर जाते थे ना, प्रकाश, हाँ, तो बाबा दादी प्रकाश मणि जी को भेजते थे। और दादी बहुत बार हंसी हंसी में कहती थी बाबा को, बाबा आप हमारे बिगड़ क्या कर सकते हो। फिर बाबा पूछता था, बच्ची यज्ञ संभाल सकती हो? दादी कहती थी हाँ, क्यों नहीं। माना कैसे बाबा भी दादी को तैयार करते थे। बात में और रमेश भाई का अनुभव हम लोग जनवरी मास में या बीच बीच में सबके अनुभव सुनाते हैं। मुरली क्लास के बाद आदि रत्नों का अनुभव किताब है ना, उसमें से। तो रमेश भाई ने एक बार सुनाया अनुभव में कि बाबा ने दादी की विशेषता को देख करके मम्मा अव्यक्त हुए उसके बाद दादी को निमित्त बना दिया था। और बड़ी, हाँ, रमेश भाई ने बाबा को फोर्स किया जब मम्मा अव्यक्त हुए तो। और बाबा, रमेश भाई ने कहा बाबा ये करना ही पड़ेगा। दादी बॉम्बे में रहते थे और बड़ी दीदी बाबा के पास मधुबन में रहते थे, मनमोहिनी दीदी। तो मम्मा जो कारोबार संभालती थी, मम्मा के जाने के बाद दीदी संभालने लगे। फिर रमेश भाई ने बहुत फोर्स किया बाबा को, तो बाबा ने सारा रमेश भाई से ही लिखवाया। लेकिन बाबा ने प्रॉमिस लिया था, बच्चा तो कभी कुछ नहीं बोलेगा। और वो प्रॉमिस उन्होंने निभाया। नहीं तो आज लोगों के दिल में, पेट में बात थोड़ी ही रहती है। लेकिन बाबा ने वो प्रॉमिस दिया था, रमेश भाई से प्रॉमिस लिया था, वो उन्होंने निभाया। जब बाबा अव्यक्त हुए, अग्नि संस्कार के बाद जब गुलजार दादी भोग लगाने बैठे, दादी जाने वाली थी बॉम्बे वापस, बाबा ने रुकवा दिया, बच्चे तुम रुक जाओ। देखो वो इंसिडेंस देखो, बाबा अव्यक्त होने से तो सारी शक्ति देती रात को। हाँ, और तू हाथ की मना से नहीं छोड़ा, मतलब वो इंसिडेंस था। वो तो कोई इंसिडेंट था। पार्टी को भेज दिया, बच्चे तुम रुक जाओ। बाबा मालूम था कि अव्यक्त होने वाला है, तो वो दिन फिक्स। अब तो ये तो बाद में की बात है, अग्नि संस्कार के बाद की बात है। लेकिन ये पहले की बात तो ये है, बाबा व्यक्त हुए उस दिन 18 जनवरी को चला गया। शक्तियां दे रहा है, दृष्टि दे करके सारी शक्ति दे। वो 18 जनवरी को बाबा व्यक्त हुए रात को 9:30 बजे। 10:30 मुझे तो क्लास चला 10:30 बजे। तो ऐसे माना यज्ञ की ऐसी बहुत सारी बातें हैं बाबा की, मम्मा की, दादियों की, जो हम सुने तो ऐसे लगे कि सच में हम तो कोई मिरेकल्स वाली बातें सुन रहे हैं। बहुत सारी, क्योंकि हम लोग जब लॉकडाउन था ना, तो रोज एक दादी का अनुभव सुनते थे। ये सुनना ही सुनना है। दोपहर को भोजन के बाद में एक दादी का अनुभव 1 या 1.25 घंटा होता था। तो हम तीनों बैठते थे
और रोज सुनते थे। तो इसमें बहुत सारी बातें यज्ञ की हमें जानने को मिली जो पता ही नहीं था। और दूसरा, आदि रत्नों का अनुभव, ये किताब हमने आधी पढ़ ली है, क्लास में मुरली के बाद सुनाते हैं, जिससे बहुत कुछ यज्ञ के बारे में, बाबा मम्मा ने क्या पालना दी, बाबा मम्मा ने कैसे सबको लिफ्ट दे करके आगे बढ़ाया, वो अनुभूति होती है। तो बाबा कहता है कि सभी मधुबन का वर्णन करते तो दादियों की भी बातें सुनाएंगे, तो भोली की भी सुनाएंगे। भोली दादी भाषण तो नहीं करती, लेकिन विशेषता को कार्य में लगाने से स्वयं भी विशेष बन गई, दूसरे भी विशेष नजर से देखते हैं। तो प्रसन्न रहने के लिए क्या करेंगे? विशेषता को कार्य में लगाओ तो वृद्धि हो जाएगी। और जब सर्व आ गया तो संपन्न हो जाएंगे, और प्रसन्नता का आधार है संपन्नता। जो स्व से प्रसन्न रहते वह औरों से भी प्रसन्न रहेंगे, सेवा से भी प्रसन्न रहेंगे। जो भी सेवा मिलेगी उसमें औरों को प्रसन्न कर सेवा में नंबर आगे ले लेंगे। स्वयं से जो प्रसन्न होंगे उनको जो भी सेवा मिली, छोटी बड़ी, लेकिन उस सेवा को विशेष सेवा बना करके सबके आगे नंबर लेंगे। सबसे बड़ी सेवा आपकी प्रसन्न मूर्त करेगी चेहरा। तो सुना क्या चार्ट देखा? अच्छा, टीचर्स को आगे बैठने का भाग्य मिला है, क्योंकि पंडा बनकर आती है तो मेहनत बहुत करती है। एक को सुखधाम से बुलाएंगे तो दूसरे को विशाल भवन से बुलाएंगे। पांडव भवन में ये अलग अलग स्थान है रहने के, विशाल भवन और जहाँ बहनों को रखते हैं कैंपस के अंदर है, और सुखधाम है वो पांडव भवन के सामने ओम शांति भवन के बाजू में। एक्सरसाइज हो जाती है। सेंटर पर तो पैदल करती नहीं हो, सब कुछ पता है बाबा को। जब शुरू में सेवा आरंभ की तो पैदल जाती थी ना, आपकी बड़ी दादियां भी पैदल जाती थी, दादी गुलजार, ये सब दादियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेवा के लिए जाते थे तो पैदल जाते थे, और वो भी सब सामान उठा करके जाते थे। हाँ, पैदल ही। सब दादियां पैदल, कोई गाड़ी नहीं। ये तो अभी तो भीड़ बहुत हो गई, इसलिए भीड़ बहुत हो गई, चलना भी बहुत हो गया है, उम्र हो गई है, कोई ना कोई शरीर का प्रॉब्लम है। बाबा गए वो तुरंत खड़ी हो गई। हाँ, चलने लग पड़ती है। हाँ, फैसिलिटी भी ज्यादा हो गई है। तो सामान का थैला हाथ में उठाया और पैदल चली। बाबा दादियों की बातें सुना रहे हैं कि दादियों ने भी क्या त्याग किया है। आजकल तो आप सब बने बनाए पर आए हो। मक्खन खा रहे हैं ना बाबा तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो लकी हो ना, बने बनाए सेंटर मिल गए हैं, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, अभी तो ऑनलाइन मिल गया है। अपने मकान हो गए हैं। पहले तो जमुना घाट पर रही थी हमारी ये दादियाँ, मनोहर दादी और गंगे दादी, सबसे पहले। हाँ, जमुना के घाट पर, धरती वो फर्श और आकाश वो छत। एक ही कमरा, रात को सोने का, दिन को सेवा का होता था। ऐसे बेडरूम अलग, क्लासरूम अलग, योग रूम अलग, ऐसे नहीं होता था। लेकिन खुशी खुशी से जो त्याग किया उसी के भाग्य का फल अभी खा रही हूँ।
आप फल खाने के टाइम पर आई हो। बाबा तैयार हो टीचर्स को गया। कहता है, क्योंकि सब बना बनाया मिल रहा है। कितना बड़ा भाग्य है, कुछ करने की मेहनत नहीं है। सेंटर भी देखो मिल गए तैयार, कोई मेहनत करनी पड़ेगी, एक चम्मच भी लानी है। वही कहने बना करके जब नया सेवा केंद्र खुलता है ना, तो ये बड़ी दीदियों की विशेषता है कि वो बड़ी दीदी सबसे पहले सब कुछ भर करके दे देगी। हाँ, सब। जैसे यहाँ भी ये सेंटर जब खुला, तब सबसे पहले दीदी ने सेंटर के हिसाब से सारी फैसिलिटी किया। सब अलमारिया से लेकर के रहने का, सोने की सुविधा, खाने पीने का, सब उसी रीति से तैयार किया। फिर खाली नहीं दिया, सब भर भर के दिया, सब कुछ दिया। एक बार सब कुछ वो लोग दे देंगे। उसके बाद में जो बहनें रहेगी उसको सेवा करनी है, फिर उसको वो सेंटर रन करना है। वो फिर उसकी जिम्मेवारी, बड़ों ने विश्वास रख करके आपको बिठाया, अब उस विश्वास को जीत करके सेवा का रिटर्न देना है। उनकी वो पालना का हमें रिटर्न देना है कि बड़ों ने हमें यहाँ बिठाया, बड़ों की नजर हमारे ऊपर है, तो भी हमें उसका रिटर्न देना है। बाबा ने उनको निमित्त बनाया, उन्होंने हमें निमित्त बनाया। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बाबा ने मुझे पसंद करके इधर बिठाया। बाबा ने तो दिया ही नहीं था। हाँ, साका बाबा तो किसी को कुछ देता ही नहीं था, कुछ नहीं, पैसा ही नहीं था ही नहीं हाँ, कुछ। टिकट नहीं देती थी मनोदर की टाइम में। अब जब बाबा ने, वो पैसा ही नहीं है हमारे को। क्योंकि बाबा ने जब सेवाओं की शुरुआत हुई, तब यज्ञ के अंदर बेगरी पाठ चल रहा था। तो बाबा क्या देंगे, क्या देंगे? जब यज्ञ में ही कुछ नहीं है, तो इन दादियों को सेवा पर भेजा तो क्या देंगे? एक जोड़ी कपड़ा पहना है, एक जोड़ी, और वो भी मादर पाट। और आजकल वाला रिफाइंड मादर पाट नहीं, मोटा वाला मादर पाट जो चुभे। और जो गाड़ियों के व्हील आते हैं ना, उसका जो रबर होता है ना, उसके चप्पल। और कपड़े की थैली में अपने एक जोड़ी कपड़े डाल देते थे। और खाने के लिए ये कितना डब्बा होता था, उस डब्बे में इतनी इतनी पोटलियां मसाले की, राशन की। हाँ, बाबा कहता था उस अनुसार भोली दादी बना करके दादियों को दे देते थे। और वो झोला छोटा सा और वो डब्बा ले करके चल पड़ते थे। बाबा ने जो आगे सुना है ना, पैदल जाती थी। और फिर दादी गुलजार सुनाती कि चूल्हा जहां भी टाइम होवे, ईंटों का चूल्हा बनाते थे, तो वो कोयले भी हम लोग लेके जाते थे। कोयले का थैला, लकड़ी का थैला उठा के जाते थे। बाबा ऐसे थोड़ी इन दादियों को इतना बड़ा भाग्य दे रहा है, महिमा ऐसे थोड़ी कर रहा है। बहुत दादियों के त्याग के आगे हम तो इतने नाखून जितने भी नहीं है। इतना त्याग किया, और वो यज्ञ के लिए, दादियों के लिए, बाबा मम्मा के लिए मुझे वो प्यार आए। अब कौन सी किताबें पढ़ो? भाग्य विधाता पढ़ो। फिर ये दादी क्या बोलती है, वो हमारे आदि रतन जो गए हैं, उनके अनुभव की किताबें पढ़ो। हाँ, तो ये सारी किताबें पढ़ने से क्या होगा? पता पड़ेगा कि बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने क्या किया, इस यज्ञ को यहाँ तक कैसे पहुंचाया है। जैसे दुनिया के अंदर या भारत देश के अंदर गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश को गुलामी से मुक्त कराया।
इसलिए वो गीत बना हुआ है ना देशभक्ति वाला, हम लाए हैं कश्ती निकाल के तुम संभालना। तो बाबा मम्मा ने, दादियों ने भी इस यज्ञ को ऐसे खड़ा किया है, यहाँ तक पहुंचाया है। अभी हम सभी ब्राह्मण बच्चों का फर्ज है इस यज्ञ की यज्ञ रक्षक बन करके संभाल करना और उसको आगे बढ़ाना, ये हमारा कर्तव्य है। तो एक ही कमरा रात को सोने का, दिन को सेवा का होता था, लेकिन खुशी खुशी से जो त्याग किया उसी के भाग्य का फल अभी खा रही हो। आप फल खाने के टाइम पर आई हो, बोया इन्होंने, खा आप रही हो। बाबा टीचर्स को कह रहा है, हर एक को फल खाना तो बहुत सहज है ना। अब ऐसे फल स्वरूप क्वालिटी निकालो, समझा क्वांटिटी तो है ही और यह भी चाहिए। 9 लाख तक जाना है तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चाहिए, लेकिन 16,000 की पक्की माला तो तैयार करो। अभी क्वालिटी की सेवा पर विशेष अंडरलाइन करो। हर ग्रुप में टीचर्स भी आती, कुमारियां भी आती हैं, लेकिन निकलती नहीं है। कुमारियां निकलती नहीं है, सुना कुमारियां मधुबन अच्छा लगता है, बाप से प्यार भी है, लेकिन समर्पण होने में सोचती है। जो स्वयं ऑफर करता है वह निर्विघ्न चलता है, और जो कहने से चलता है वह रुकता है फिर चलता है। वह बार बार आपको ही कहेंगे, हमने तो पहले ही कहा था कि सरेंडर नहीं होना चाहिए। कोई कोई सोचती है इससे तो बाहर रहकर सेवा करे तो अच्छा है, लेकिन बाहर रहकर सेवा करना और त्याग करके सेवा करना, इसमें अंतर जरूर है। जो समर्पण के महत्व को जानते हैं वह सदा ही अपने को कई बातों से किनारे हो आराम से आ गए हैं, कई मेहनत से छूट गए हैं। बहुत सूक्ष्म बात बाबा ने बताई कि बहुत प्रकार की मेहनत से छूट गए हैं। दुनिया में वो बेटा का अनुभव, सभी अनुभवी बैठे हैं कि कुमारी रहना कितना बड़ा भाग्य है ना। ऐसे जो टीचर्स अपने महत्व को अच्छी रीति जानती हो ना, नौकरी और यह सेवा दोनों काम करने वाले अच्छे व एक काम करने वाले अच्छे, उन्हों को फिर भी डबल पार्ट बजाना पड़ता है। बल निर्बंधन है फिर भी डबल पार्ट तो है ना, जॉब और घर। आपका तो एक ही पार्ट है, प्रवृत्ति वालों को 3 पार्ट बजाना पड़ता है। कुमारियों को 2 पार्ट, टीचर्स को 1 पार्ट और प्रवृत्ति वालों को 3 पार्ट। एक पढ़ाई का, दूसरा सेवा का, और साथ साथ प्रवृत्ति को पालने का। आप तो सब बातों से छूट गई। अच्छा, अभी बाबा याद प्यार दे रहे हैं। सर्व सदा प्रसन्नता की विशेषता संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं सदा अपनी विशेषता को पहचान कार्य में लगाने वाली सेंसिबल और इसेंसफुल आत्माओं को सदा प्रसन्न रहने वाले, प्रसन्न करने की श्रेष्ठता वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर आगरा राजस्थान जोन से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। आत्मा अकाल है तो उसका तख्त भी अकाल तख्त हो गया ना। इस तख्त पर बैठकर आत्मा कितना कार्य करती है, यहाँ बैठ करके। तख्त नशीन आत्मा हो, स्मृति से स्वराज्य की स्मृति स्वतः ही आती है। राजा भी जब तख्त पर बैठता है तो राजाई नशा, राजाई खुशी
स्वतः ही रहती है। तख्तनशीन माना स्वराज्य अधिकारी राजा हूं, इस स्मृति से सभी कर्मेंद्रियां स्वतः ही ऑर्डर पर चलती हैं। जो अकाल तख्त नशीन समझ कर चलते हैं उनके लिए बाप का भी दिल तख्त है, क्योंकि आत्मा समझने से बाप की याद आती है। फिर न देह है, न देह के संबंध है, न पदार्थ है, एक बाप ही संसार है। इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन भी बनते हैं। बाप की दिल में ऐसे बच्चे ही रहते हैं जो एक बाप दूसरा न कोई है, तो डबल तख्त हो गया ना। जो सिकिलेदे बच्चे होते हैं, प्यारे होते हैं, उन्हें सदा गोदी में बिठाएंगे, ऊपर बिठाएंगे, नीचे नहीं। तो बाप भी कहते हैं तख्त पर बैठो, नीचे नहीं आओ। जिसको तख्त मिलता है वह दूसरी जगह बैठेगा क्या? चेयर मिलेगी तो आप नीचे गद्दी पर बैठेंगे क्या? नहीं बैठेंगे ना। सोफा मिलेगा तब चेयर में बैठेंगे, ऐसे। तो अकाल तख्त व दिल तख्त को भूल देह की धरनी में मिट्टी में नहीं आओ। देह को मिट्टी कहते हो ना, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी ऐसे कहते हैं ना। तो देह में आना अर्थात मिट्टी में आना। जो रॉयल बच्चे होते हैं वह कभी मिट्टी में नहीं खेलते हैं। परमात्मा बच्चे तो सबसे रॉयल हुए। तो तख्त पर बैठना अच्छा लगता है या थोड़ी थोड़ी दिल होती है? मिट्टी में भी देख लें, कई बच्चों की आदत मिट्टी खाने की व मिट्टी में खेलने की होती है। तो ऐसे तो नहीं है ना। 63 जन्म मिट्टी से खेला, अब बाप तख्त नशीन बना रहे हैं, तो मिट्टी से कैसे खेलेंगे? जो मिट्टी में खेलता है वह मैला होता है। तो आप भी कितने मैले हो गए। अब बाप ने स्वच्छ बना दिया। सदा इसी स्मृति से समर्थ बनो। शक्तिशाली कभी कमजोर नहीं होते। कमजोर होना अर्थात माया की बीमारी आना। अभी तो सदा तंदुरुस्त हो गए, आत्मा शक्तिशाली हो गई। शरीर का हिसाब किताब अलग चीज है, लेकिन मन शक्तिशाली हो गया ना। शरीर कमजोर है, चलता नहीं है, वह तो अंतिम है, वह तो होगा ही, लेकिन आत्मा पावरफुल हो। शरीर के साथ आत्मा कमजोर ना हो। शरीर अपना काम करे, आत्मा अपना काम करे। तो सदा याद रखना है कि इस डबल तख्त नशीन सो डबल ताजधारी बनने वाले हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट होना। संतुष्ट अर्थात प्रसन्न। सदा प्रसन्न रहते हो या कभी कभी रहते हो? कभी अप्रसन्न कभी प्रसन्न, ऐसे तो नहीं। कभी किसी बात से अप्रसन्न तो नहीं होते हो ना। आज यह कर लिया, आज यह हो गया, कल वह हो गया, ऐसे पत्र तो नहीं लिखते हो ना। सदा प्रसन्न चित रहने वाले अपने रूहानी वाइब्रेशन से औरों को भी प्रसन्न करते हैं। ऐसे नहीं मैं तो प्रसन्न रहता ही हूं, लेकिन प्रसन्नता की शक्ति फैलेगी जरूर। तो और किसको भी प्रसन्न कर सको, ऐसे हो या अपने तक ही प्रसन्न ठीक हो। दूसरों को भी करेंगे, फिर तो कोई अभी पत्र नहीं आएगा किसने ऐसे कहा, इसने ऐसे कहा। अगर कोई अप्रसन्नता का पत्र आए तो वापस उसको ही भेजे ना। यह टाइम और यह तारीख याद रखना। हाँ, यह पत्र लिखो, ओके, और सब मेरे से भी ओके है। यह 2 लाइन लिखो बस, मैं भी ओके और दूसरे भी मेरे से ओके है। इतना खर्च क्यों करते हो? यह तो 2 लाइन कार्ड पर ही आ सकती हैं और बार बार भी नहीं लिखो। कई तो रोज कार्ड भेज देते हैं, रोज नहीं भेजना। मास में 2 बार 15 दिन में एक ओके का कार्ड लिखो।
और कथाएं नहीं लिखना, मास में 2 बार लिखो ना तो भी कथाएं नहीं लिखना। अपनी प्रसन्नता से औरों को भी प्रसन्न करना, औरों को भी प्रसन्न बनाना अच्छा वरदान है। समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा, समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी सेवाधारियों को सेवा के लिए कुछ भी सूझता नहीं। वे मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से 1 सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते, इसलिए बेस्ट बन जाते हैं। वे सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही स्लोगन याद रखते हैं कि समाना और सामना करना यही हमारा निशाना है। वे अपने पुराने संस्कारों को समाते हैं और सामना माया से करते हैं, न कि दैवी परिवार से। ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी है, उन्हें ही कहा जाता है रूहानी सेवाधारी। स्लोगन है, छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। छोटी बात को बड़ा करेंगे तो वातावरण कैसा हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता है वर्णन नहीं करो, बड़ी छोटी बात को बड़ा नहीं करो, बड़ी बात को छोटा कर दो। आज का स्वमान में निर्लिप्त हूं। कर्मातीत बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाओ। शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव संस्कार का बंधन, कोई भी बंधन अपने तरफ आकर्षित न करे। यह बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है। इसके लिए सदा निर्लिप्त अर्थात न्यारे और प्यारे, अति प्यारे बनने का अभ्यास करो। बाबा